वर्षों पहले गांव के बाहरी हिस्से में एक हवेली बनवाई गई थी। इस हवेली की खासियत ये थी कि इसके हर कमरे में बड़े बड़े आईने लगे थे। कहा जाता है कि हवेली के मालिक को आईनों से अजीब लगाव था। उसने न जाने कितने देशों से पुराने रहस्यमयी आईने खरीदकर अपनी हवेली की दीवारों पर जड़वा दिए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि जो भी इन आईनों में लंबे समय तक देखता, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती। किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता, किसी की फसल सूख जाती और किसी की अचानक मौत हो जाती। धीरे धीरे लोग उस हवेली से दूर रहने लगे। साल गुजरते गए और हवेली वीरान होती गई। दरवाजों पर धूल जम गई, खिड़कियों से चमगादड़ झूलने लगी और हवेली का नाम बदलकर आईनों वाली हवेली पड़ गया। लोग कहते वो आईने इंसान का सच नहीं दिखाते, बल्कि उस आत्मा को दिखाते हैं जो उसे निगल लेती है। इसी हवेली की कहानियां सुनकर शहर का एक लड़का रवि गांव पहुंचा। वो यूट्यूबर था और अजीबोगरीब जगहों की खोज करके वीडियो बनाता था। उसने तय किया कि वो इस हवेली में जाएगा और सारी बातों का सच सबके सामने लाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा मत जा वहां, जो भी गया लौट कर नहीं आया। लेकिन रवि ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। रात के ठीक 12 बजे रवि अपने कैमरा और मोबाइल की टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की हवा बेहद ठंडी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। दरवाजा खोलते ही अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगे धूल से ढके आईने हल्की हल्की चमक रहे थे। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन जब उसने पहला कैमरा शॉट लिया तो उसके कैमरे की स्क्रीन पर उसके पीछे किसी और का साया झिलमिलाता दिखा। वो पलट कर देखता तो पीछे सिर्फ टूटी खिड़की और हिलते पर्दे नजर आते। धीरे धीरे वो हवेली के अंदर आगे बढ़ा। हर कमरे में आईनों की कतार थी और हर आईना अजीब तरह से चमक रहा था। उसने देखा कि एक आईने में उसकी परछाई तो वही थी, मगर चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में उसका चेहरा गंभीर था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा ये भ्रम है, लेकिन जैसे ही वह दूसरे आईने के सामने पहुंचा, वहां की परछाई ने धीरे से हाथ उठाकर उसे इशारा किया, आगे आओ। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया, लेकिन घबराहट छुपाना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे वो हवेली की गहराई में बढ़ा, आईनों की परछाइयां और अजीब होती गईं। कहीं वो खुद रोता दिख रहा था, कहीं हंसता, कहीं खून से लथपथ। आखिरकार वो हवेली के सबसे बड़े हॉल तक पहुंचा। वहां दीवार पर एक विशाल आईना जड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा हॉल दिखता था। उसने जैसे ही उस आईने पर रोशनी डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आईने में सिर्फ उसका अक्स नहीं था, बल्कि सैकड़ों चेहरे कैद थे और सब दीवार पीट पीट कर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सब चेहरे इंसानी थे। किसी के चेहरे पर चीख जमी थी, किसी की आंखों में खून भरा था और किसी के गले पर गहरा कट। अचानक उसकी परछाई उस आईने से बाहर निकल आई। वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, लेकिन होठों पर डरावनी मुस्कान और आंखों में अंधेरा। रवि कुछ कर पाता उससे पहले ही उस परछाई ने उसका गला पकड़ लिया और उसे धकेलते हुए सीधा आईने के अंदर खींच लिया। रवि चिल्लाता रहा, लेकिन बाहर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। उसने खुद को उन सैकड़ों आत्माओं के बीच पाया जो सालों से उस शीशे में कैद थीं। सब उसे घूर रहे थे, जैसे कह रहे हों, अब तू भी हमारे जैसा हो गया। उधर बाहर असली दुनिया में उसका आईनों वाला रूप धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हवेली से बाहर निकल गया। मोबाइल कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसमें असली रवि की जगह उसका नकली रूप था। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि रवि लौट कर आया है, पर उसके स्वभाव में अजीब बदलाव था। वो चुपचाप लोगों को घूरता रहता और कभी कभी आईने के सामने खड़ा होकर घंटों खुद को देखता रहता। किसी को समझ नहीं आया कि वो वही रवि नहीं था, बल्कि आईने से बाहर आया उसका साया था। असल रवि आज भी उस शीशे में कैद है। जो भी हवेली में जाता है, उसे अब उन सैकड़ों चेहरों में एक नया चेहरा दिखाई देता है, रवि का चेहरा, जो हर पल मदद के लिए पुकारता है, मगर उसकी आवाज कभी बाहर नहीं आती।